दोस्तों, सन 2021 में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की दोबारा वापसी हुई थी तो उस वक्त किसी भी इंसान ने शायद अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी यानी अगले 2-3 साल के अंदर इतना सब कुछ बदल जाएगा। इधर की चीज़ें उधर आ जाएगी और उधर की इधर आ जाएंगी। और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो यह समझिए कि सबसे पक्के दोस्त सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और जो दुश्मन होंगे वह भी अब दोस्त बनने की राह पर चलने लगेंगे। अब इस मुद्दे पर आएँ उससे पहले ज़रा आप लोग इस तस्वीर को देख लीजिए। यह तस्वीर वैसे तो अभी 2-3 दिन ही पुरानी है, मगर कोई आम तस्वीर नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा फ़ोटो कि जिसने ना सिर्फ़ दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि दुनिया की बहुत सारी ताकतों के कान भी खड़े कर दिए हैं। कान खड़े हो क्यों ना, क्योंकि इस तस्वीर में 2 मेन चेयर्स पर यानी कि कुर्सी पर बैठे हुए जो 2 लोग हैं, उनमें से एक तो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हैं, जबकि दूसरे हैं जेपी सिंह, इंडिया की एक सीनियर डिप्लोमेट, इंडिया की तरफ से भेजी गई उस टेक्निकल टीम की सबसे बड़े और मेन लीडर की, जिसको 2022 में इसी इरादे के साथ भेजा गया था कि क्योंकि इंडियन एम्बेसी तो वहाँ पर मौजूद है नहीं, तो दोनों देशों के बीच जो कामकाज होता है उसमें यह टीम कोऑपरेट कर सके। फिलहाल इन दोनों के बीच में यह जो अहम और बड़ी मीटिंग हुई है, यह 7 मार्च के दिन काबुल शहर में हुई है, और वह भी ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के रिश्ते उस पाकिस्तान के साथ बुरे नहीं बल्कि हद से ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी पर सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। दोस्तों, 2 देशों के बीच होने वाली इस मीटिंग को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है और इसको हिस्टोरिकल क्यों माना जा रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग तालिबान के उस बयान से लगा सकते हैं जो दरअसल उनकी तरफ से इस मीटिंग के बाद ऑफिशियली जारी किया गया है। इसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि इंडिया ने हमारी तारीफ़ की है इस बारे में कि जिस तरह से हम लोगों ने ओवरऑल अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी को मेंटेन किया है और अफ़गानिस्तान को स्टेबल किया है। साथ ही साथ इंडिया ने इस बारे में भी तारीफ़ की है कि किस तरह से हमने नारकोटिक्स वगैरह को कंट्रोल किया, ISIS जैसे आतंकवादी ग्रुप को कंट्रोल में किया, और इसके अलावा करप्शन जैसी चीज़ों से भी अफ़गानिस्तान को काफ़ी हद तक छुटकारा दिलवाया। इस बयान में तालिबान ने आगे यह भी कहा है कि जेपी सिंह जो इंडिया के इस मीटिंग में डिप्लोमेट थे, उन्होंने हमसे कहा है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ न सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक्सटेंड करने में इंटरेस्टेड है, बल्कि चाबहार पोर्ट के ज़रिए से वह व्यापार यानी कि बिजनेस वगैरह को भी बढ़ाएगी। कुछ चीज़ों को लेकर इंडिया ने भी तारीफ़ की है कि अब इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ न सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन करना चाहता है, बल्कि इंडिया ने तारीफ़ की है कि जबकि दूसरी चीज़ यह है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन करना चाहता है। मौजूद चाबहार पोर्ट के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार वगैरह भी बढ़ाना चाहता है। इंडिया की तरफ से तारीफ़ करना हो या फिर कॉरपोरेशन वगैरह की बात करना हो, यह सारी चीज़ बड़ी ही अजीब व गरीब लगती है, बल्कि ऐसा लगता है जो सोचा भी नहीं जा सकता था। मगर हाँ दोस्तों, और इसके पीछे बहुत सारी वजह है कि 2021 में तालिबान की वापसी से पहले तक इंडिया लगातार अफ़गानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा था। यही वजह है कि इंडिया ऑलरेडी लगभग $3 बिलियन के करीब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुका था। बहुत सारे ना सिर्फ रोड्स बनाए गए, डैम्स बनाए गए, बल्कि स्कूल वगैरह भी बनाए गए। तो अब उस सारे इन्वेस्टमेंट को और उन सारे प्रोजेक्ट्स को अगर बचाना हो, या फिर ऐसे भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन थे यानी कंप्लीट नहीं हुए थे, उनको कंप्लीट करना हो और उनको बचाए रखना हो, तो इन तमाम चीज़ों का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह से होकर गुजरता है, और वह है तालिबान। दुनिया के सामने अब यह बात क्लियर हो चुकी है कि तालिबान ही अफ़गानिस्तान की रियलिटी है, क्योंकि ना तो अब वहाँ पर कोई बाहरी ताकत बची है और ना ही अंदर कोई उनका ऐसा दुश्मन है जो उनके साथ मुकाबला वगैरह कर रहा हो, बल्कि कंट्री पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर सवाल यह भी होता है कि क्या इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करने जा रहा है? क्या बहुत जल्द ही भारत देश भी तालिबान वाले अफ़गानिस्तान को मान्यता दे देगा? दोस्तों, फिलहाल तो इसका जवाब अभी ना में ही होगा, लेकिन कही गई है कि इस करंट मीटिंग में भी इंगेजमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात हुई है, यानी कि जो वहाँ पर इंडिया की तरफ से मदद वगैरह की जाती है उसमें कोऑपरेट करने की या फिर दूसरी चीज़ों में कोऑपरेट करने की। लेकिन तालिबानी स्टेटमेंट में
जिस तरह के मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत की गई है और जिस तरह से इंडिया की तरफ से अफ़गानिस्तान हुकूमत के बारे में तारीफ़ें की गई है, उनसे कॉर्पोरेशन करने का वादा किया गया है, वह भी ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि पॉलिटिकल भी किया जाएगा। तो यह तमाम चीज़ यह कह रही है कि यह पूरा मैटर इस चीज़ की तरफ जा रहा है जिसका अभी तक इंडिया की तरफ से बिल्कुल इनकार किया जा रहा है। बाकी फ्यूचर में क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहेंगे कि आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक